गाइस एम्बेसी का रूल चेंज हो गया है। अगर आप किसी कंट्री के लिए 1 साल के एग्रीमेंट पे आ रहे हैं और आप 1 साल तक नहीं रुके उसमें, उसको स्विच करके जा रहे हैं, भाग के जा रहे हैं, तो आपको उस कंट्री का कभी भी वीज़ा दोबारा से नहीं मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ लातविया कंट्री की। तो गाइस कई बार ये लोग यहाँ पे आने के बाद में स्मार्ट बनते हैं, लेकिन उनके स्मार्टनेस से भी ज़्यादा स्मार्ट यहाँ का यूरोपियन यूनियन जो पोर्टल है एम्बेसी का, वो है गाइस। आप एक छोटी सी हरकत भी करते हो तो वो एक कंट्री के अगर पोर्टल पे चढ़ गया, इमिग्रेशन पोर्टल पे, तो वो सारे कंट्रीज़ की एम्बेसी में शो होता है। सो ऐसी गलती कभी नहीं करें, हमेशा फूंक फूंक के पैर रखें, लोगों की बातों में नहीं आए, क्योंकि आपके पीछे फैमिली है। मैं बार बार अपने व्लॉग्स में बोलता हूँ कि जिस कंपनी के थ्रू आप आते हो, जिस एजेंसी के थ्रू आप आते हो, जिस कंट्री में आते हो, एटलीस्ट आपको 1 साल 2 साल तो फुलफ़िल करना ही चाहिए वहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे सेटल होने में टाइम लगता है। देखिए आपको यहाँ पे वेदर का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, खाने पीने का फेस करना पड़ेगा, यार दोस्तों का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके अपने कोई नहीं मिलेंगे। आपको एज ए अलोन रह के यहाँ पे काम करना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज यही है भाई। यहाँ पे जो वीडियोस में दिखता है वो नहीं होता है, यहाँ पे सब कुछ आपको करना है। बुखार है, फीवर है, मतलब आपकी तबीयत ख़राब है, आपको खाना खाना है, तो सब कुछ आपको खुद को मैनेज करना है, कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। सो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होके आना है, दुनिया की बातों में नहीं आना है। दूसरा, यहाँ पे जैसे कि मैंने वीडियोज़ में बताया भाई, यहाँ पे जो स्ट्रगल का मारा हुआ है ना, वही बंदा ज़्यादा रुकता है, लॉन्ग टाइम के लिए रुकता है। यहाँ पे मैंने नए नए लड़के ऐसे देखे हैं जो सपने सजा के आ तो जाते हैं, लेकिन लोगों की बातों में आके या फिर 2 पैसा ज़्यादा कमाने के चक्कर में है ना, वो क्विट कर जाते हैं। और क्विट करने के बाद में जब उनकी हिस्ट्री में 1-2 मिस्टेक ऑल ओवर यूरोपियन यूनियन के जो पोर्टल पे शो होने लग जाती, तो उसके बाद में वो ट्रस्टेबल लोग नहीं रहते जॉब के लिए। क्योंकि भाई यूरोपियन यूनियन को क्या है, यहाँ पे जो कंट्रीज़ है उनको, कंपनीज़ को ट्रस्टेबल बंदे चाहिए, ऐसे इधर उधर स्विच करने वाले बंदे नहीं चाहिए। ठीक है, करिए आप, लेकिन आपका प्रोफेशन भी तो देखिए। ये स्किल्ड प्रोफेशन नहीं है ट्रकिंग लाइन का, ये अनस्किल्ड में आता है। सो आपको कम से कम अपना ट्रस्ट बनाने के लिए साल 2 साल 3 साल किसी कंपनी या किसी कंट्री में कंटिन्यूसली बने रहना है। और अगर जाना भी है तो आप प्रॉपर वे में जाइए। देखिए, आप एडवांस नोटिस पीरियड में अपना रेजिग्नेशन दें, रिजाइन दें, क्योंकि रिजाइन देते हैं आप किसी भी कंपनी को तो आपको रोक नहीं सकती वो। आपको टाइम और देती है, महीना 2 महीना आपका दूसरा वर्क परमिट ढूंढने के लिए टाइम देती है। आपको ये कहेगी कि भाई हाँ ठीक है, हम आपका एक्सेप्ट करते हैं और आपको 1 महीना देते हैं, 2 महीना देते हैं, आप अपना वर्क परमिट ढूंढ लीजिए, क्योंकि हमारा टीआरसी अभी आपके नाम से वैलिड रहेगा। लेकिन आप जब यहाँ से जाते हो तो एम्बेसी में आप टीआरसी, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में टीआरसी बाकायदा जमा करवा के जाएँ, उसके बाद में यहाँ से क्विट करें, तो वो एक इज्जतदार रिज़ाइन होता है। उसमें आपका रेपुटेशन बना रहता है। इसमें ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आप जा रहे हैं तो हमेशा आप ही गलत रहोगे, क्योंकि कई बार क्या है, जॉब पसंद नहीं आता, लेकिन उसका एक लीगल वे होता है रिज़ाइन देने का, जाने का। मन मुटाव करके आप नहीं जा सकते। और रही बात सैलरी से रिलेटेड इश्यू, क्योंकि जब सैलरी से रिलेटेड इश्यू होते हैं तभी गाइस ये चीज़ें होती है। क्योंकि आपको जब एग्रीमेंट में 1500 या 2000 या 1000 यूरो पे एग्रीमेंट होता है इंडिया से, तो वो एक बेसिक सैलरी होती है। और यहाँ आने के बाद में आप सपने देखने लग जाते हो बड़े। इंडिया में आपको 20,000 रुपये नहीं मिल रहा होता है, आप सोच के आते हो यहाँ 1.5-2 लाख रुपए की, और यहाँ आने के बाद में आपको 1.5-2 लाख रुपए से भी ज़्यादा चाहिए। कई ड्राइवर सपने देखते हैं कि मेरे को 3 लाख यानी कि $3,000 यहाँ पे कमाने हैं, उस फला कंपनी में इतना कंपनी दे रही है, काम भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो गाइज आपको ये मैं बता दूँ, ये जो 3,000 के सपने होते हैं ना, ये जल्दी से पूरे नहीं होते हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली काम करके, आपको हार्ड वर्क करके आपको सेटल होके दिखाना पड़ता है। जो लोग गए हैं भाई, या तो कहीं ना कहीं उनका अप्रोच होता है, या जानकारी होती है, या फिर उनको स्टेबिलिटी देने के लिए कोई लोग पीछे होते हैं, समझ रहे हैं। उनके पहले से कोई बंदे यहाँ पर सेटल रहते हैं जो उनकी मदद करते हैं फाइल वर्क में, वर्क परमिट दिलाने में, आगे कंपनियों में बात करने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं 1% सेटल हो जाते हैं। 99% गाइस केस जो है वो गलत हो जाता है यहाँ पे। गाइस यूरोप में लातविया एम्बेसी का रूल चेंज हो गया है। आपको बहुत ही संभल के रहना पड़ेगा। अगर आपने एक गलती करी तो आपका जॉब और एग्रीमेंट रिजेक्ट हो सकता है। इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी डिटेल मिले, स्किप मत करना। सो गाइस बात करते हैं अभी पिछले महीने की। मेरा फ्रेंड जो था कि 6 महीने से यहाँ पे काम कर रहा था और कोई रीज़न रहा तो
अपने फ्रेंड्स की बातों में आ गया किसी दूसरी कंपनी में जाने के लिए, और वो चला भी गया, जर्मनी पहुंच गया। जर्मनी जिस ट्रकिंग प्रोफेशन में उसको जाना था, वहाँ उसमें ना जाके उसको वेयर हाउस में डाल दिया गया। वहाँ पे वेयर हाउस में उसको काम पसंद नहीं आया, क्योंकि ट्रकिंग ड्राइविंग जॉब जितनी सैलरी वेयर हाउस में नहीं होती है। सो गाइस, उसने फिर दोबारा से कोशिश करी कि मेरे को किसी अच्छी कंट्री में आप जॉब दिलवा दीजिए। गया, एजेंसी के थ्रू था, फ्रेंड्स की बातों में आके यही सबसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में गाइस आपको स्टेबल होना है। किसी भी कंपनी में अगर आप आते हो तो कम से कम आपको जो साल का 1 साल का एग्रीमेंट होता है उसको हमेशा फुलफ़िल करना चाहिए, और अगर जाना भी हो तो आपको प्रॉपर वे में रिज़ाइन दे के जाना चाहिए, ऐसे भाग के भगौड़े की तरह नहीं जाना चाहिए। हुआ ऐसा कि उसको कंपनी ने मना कर दिया कि नहीं, अभी हमारे पास जॉब नहीं है और हम सिर्फ आपको वेयर हाउस में ही दे पाएंगे। आप ऐसा करें, आप जैसे तैसे करके आप इंडिया आ जाएं एक बार, और इंडिया से हम आपका दोबारा से ट्राई करेंगे। सो बंदा इंडिया चला गया। इंडिया जाने के बाद में उसने जैसे ही सेम लातविया कंट्री के अंदर अदर कंपनी में उसने अप्लाई करने की कोशिश करी। सो एम्बेसी से जब उसके पास डायरेक्ट कॉल गया कि भाई आपका वीज़ा नहीं लग सकता, क्योंकि अभी लातविया में इंडियन एम्बेसी खुल गई है। सो इंडियन एम्बेसी से डायरेक्ट कॉल जाता है आजकल, कहीं भी किसी भी देश की एम्बेसी हो, क्योंकि इंटरव्यू भी होता है तो कॉल भी जाता है। उस बंदे के पास में कॉल गया और कॉल में उसको सीधा बोला कि वाई डिड यू लीव लातवियन कंपनी। सो उसके पास कोई जवाब नहीं था, सीधा साधा जवाब था कि तनख्वाह कम दे रहे थे या कोई और रीज़न था। सो कम एम्बेसी ने क्लियरली उसको मना कर दिया कि आपने जब उसके एग्रीमेंट को फुलफ़िल नहीं किया तो अब आपको लातविया कंट्री के लिए किसी भी कंपनी के लिए आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, ग्रांट नहीं होगा। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि लातविया में आज की डेट में बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर्ड हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वीज़ा इजीली लग जाता है। ये कंट्री जो है गेटवे ऑफ यूरोप है, यूरोप में आने का एक सीधा सा अच्छा सा कंट्री है, इजीली आपको वीज़ा मिल जाता है, स्पेशली ड्राइविंग ट्रकिंग जॉब में। सो गाइज, मेरा कहना यह है कि ऐसी गलती आप लोग नहीं करें। आप लोग 6, 7, 8 लाख रुपए खर्च करके आते हैं, और यहाँ आने के बाद में अगर थोड़ा 19-20 जॉब रहता है तो आप लोगों की बातों में आके आप स्विच कर जाते हैं और दूसरा कंपनी चेंज कर लेते हैं, जो कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये कभी नहीं करना चाहिए गाइज, हमेशा संभल के रहें। गाइज, बंदा जब फैसिलिटी में रहता है ना तो उसका दिमाग ज़्यादा काम करने लगता है। यहाँ पे मैंने नोटिस करा है, मेरे साथ भी कई बार नए बंदे आते हैं हैज़ ए ट्रेनिंग, स्टूडेंट नहीं है, वो बराबर के क्रू मेंबर ही होते हैं, क्योंकि उनके पास भी मेरे जितना कहीं ना कहीं का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन यहाँ के रूल रेगुलेशन सीखने के हिसाब से उनको महीना 2 महीना एज ए इंटर्नशिप एज ए स्टूडेंट साथ में रहना पड़ता है। तो कई बार अजीब अजीब तरह की बातें सुनने को मिलती है, जो कि एकदम अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उनके सपने जो होते हैं ना, बात करने के स्टाइल से पता चल जाता है, काम करने के स्टाइल से पता चल जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए कई बार आते हैं, तो मुझे ताज्जुब होता है। या तो उनके बैकग्राउंड में पैसा होता है, या ज़मीनें बेच बेच के आए हुए होते हैं। भाई, जो मेहनत के पैसे से आता है ना, यहाँ पे आके स्ट्रगल उसको करना ही पड़ता है। यहाँ पे आके आपको चाहे कि यहाँ फैसिलिटी मिले, तो भाई ये यूरोप है, यहाँ फैसिलिटी यहाँ वालों को नहीं मिलती तो आप लोगों को कहाँ से मिलेगी। इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखने वाली ये इम्पोर्टेंट चीज़ें कहने का मतलब। दूसरा, जैसे मेरी कंपनी में है भाई, यहाँ पे आप एक कंपनी में आते हो, कंटिन्यूसली मैन पावर सप्लाई हो रहा है इंडिया से या किसी भी थर्ड कंट्री से, और वहाँ पे बंदे नहीं रुकते, तो कंपनी को भी समझ में आता है, ऐसी बात नहीं है। अभी मेरी कंपनी ने बोनस पॉइंट चालू कर रखा है। अगर कोई बंदा कंटिन्यूसली साल भर रहता है तो सिंपल सी बात है, उसको 500 से 1000 यूरो उसके अकाउंट में आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कंपनी को भी चाहिए होता है ना भाई। कंपनी आपको ट्रेंड करती है, आपके ऊपर पैसा खर्च करती है, कम से कम 1000 से 1500 यूरो आपके ऊपर खर्च करती है। यहाँ का एकोमोडेशन का पैसा वो वहन करती है, आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड वो 700-800 यूरो वहन करती है, समझ रहे हैं। तो उस कंडीशन में वो जो पैसा है कम से कम वो आज साल भर में उतरता है, हर महीने 10% आपका रिडक्शन होता है सैलरी में से। सो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे अभी मेरी कंपनी ने बोनस का एक सिनेरियो चालू कर रखा है कि अगर बंदा साल भर रुकता है तो उसके अकाउंट में 500 यूरो ज्वाइनिंग के टाइम पे, और रेस्ट अमाउंट एंड ऑफ द ईयर उसके अकाउंट में आता है। सो ऐसी बात नहीं है, कंपनियां भी बहुत प्रॉब्लम फेस करती है, लेकिन भाई जब भी कोई बंदा आता है 10-20 के ग्रुप में और सारा का सारा ग्रुप क्विट करता है, तो हर कंपनी के लिए प्रॉब्लम होती है। यहीं पे नहीं है, ऑल ओवर यूरोप में ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है गाइस।
गाइज एक और बात बतानी थी आपको कि आजकल यूरोप में है ना, ये शराब का जो चेकअप हो रहा है ना बॉर्डर पे, और पुलिस कहीं पे भी किसी भी कंट्री की कर लेती है। सो ये आजकल बहुत हो रहा है, और एक दो ड्राइवर भाई लपेटे में आए हुए हैं। तो ऐसे में क्या है, या तो वो कंट्री बैन होती है 2-4 महीने के लिए, उनका टेकोग्राफ बैन हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, या फिर वो रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उनका लाइसेंस रख लिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे भाई जैसे जैसे अपन लोग बढ़ रहे हैं ना, बाहर की आबादी बढ़ रही है इस ट्रकिंग प्रोफेशन में, वैसे वैसे ये बहुत टाइट हो रखे हैं, और ये छोड़ते नहीं है भाई। शुरू शुरू में ये सिर्फ 10-15 दिन के लिए ब्लॉक कर देते थे, लेकिन अभी मेरे को सुनने में आया है, एक अपने ही भाई लोग हैं, उनको अभी बैठा रखा, उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रख लिया, और इंडिया से जिस एजेंसी के थ्रू आए हैं उस एजेंसी ने बेचारे ने दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के भेजा है, और जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उससे रिक्वेस्ट किया है कि इसके दूसरे लाइसेंस के बिहाफ पे इसके दूसरे डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, और उसके बिहाफ पे फिर ये चलाएगा। क्योंकि अगले बंदे की एजेंसी से ट्यूनिंग ठीक थी, और पूरा पूरा पैसा दे के आया था, एजेंसी के साथ में चीटिंग नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे कई बार हो जाता है, या तो एजेंसी ड्राइवर के साथ चीटिंग करती है, या फिर ड्राइवर एजेंसी के साथ में करता है। तो ऐसा होता रहता है, ये प्रोफेशन है, इसमें मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि कई हर बंदे के, हर कंपनी के, एजेंसी के प्लस माइनस पॉइंट होते हैं। सो गाइज, इस आज के ब्लॉग में इतना ही कुछ बता पाऊँगा। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।